पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री की तारीख बड़ी दिलचस्प और रंगीन रही। 1980 और 90 की दिहाई को इसका गोल्डन एरा समझा जाता है, जब कई नामवर फनकार सामने आए जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी शोहरत पाई। हसन जहांगीर उस दौर के उन गुलकारों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक को एक नया रंग दिया। उनका सबसे मशहूर गाना हवा हवा था, जो 1987 में रिलीज हुआ और पूरे बरसगीर में धूम मचा दी। ये गाना आज भी नॉस्टैल्जिया की शक्ल में याद किया जाता है, बल्कि कई बार भारत में भी रीमेक किया गया। हसन जहांगीर की शख्सियत में एक शोमैन वाली बात थी। रंगीन लिबास, एनर्जी से भरपूर परफॉर्मेंस और एक मुनफरिद आवाज ने उन्हें दूसरे फनकारों से मुमताज बनाया। उस वक्त जब पाकिस्तानी म्यूजिक पर ज्यादातर गजल, कवाली या क्लासिक म्यूजिक का राज था, हसन जहांगीर ने नौजवानों को एक नया म्यूजिक तजुर्बा दिया। फन और फैशन के इस मिक्सचर ने देखने वालों को अपनी जानिब माइल कर लिया। हसन जहांगीर ने पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को नई शनाख्त दी। उसके बाद वाइटल साइंस, अली हैदर, नजम शराज और जुनून जैसे बैंड्स आए जिन्होंने पॉप और रॉक को मजीद आगे बढ़ाया। लेकिन ये बात तय है कि हसन जहांगीर ने एक पॉप स्टार के तस्वुर को जन्म दिया। क्या आप उनके किसी खास गाने के बारे में जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि उनके बाद आने वाले कई फनकारों ने उनका स्टाइल अपनाया और आजकल हसन जहांगीर कहां और किस हाल में हैं? आइए जानते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक दौर था जब हसन जहांगीर वो नाम था जो स्टेज पर आते ही महफिल को जगमगा दिया करता था। उनका अंदाज, उनकी आवाज और उनकी मौजूदगी एक अलग ही शान रखती थी। नौजवान उनके गीतों पर झूमते थे, बच्चे उनके नगमे गुनगुनाते थे और मीडिया उनका दीवाना था। वो हर शो का मरकजी चेहरा होते, हर इवेंट की जीनत और हर दिल की धड़कन होते। उनका गाना हवा हवा जुबान ज़द आम था। उन्होंने जो शोहरत कमाई वो उस वक्त के गुलकारों में कम ही किसी के हिस्से में आई। हसन जहांगीर सिर्फ एक गुलकार नहीं, एक रुझान थे, एक दौर थे। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। आज वही हसन जहांगीर जिनके चेहरे पर कभी रोशनियों का अक्स हुआ करता था, उनके चेहरे की वो चमक मान पड़ चुकी। उनके बालों में सफेदी उतर आई, उनका चेहरा कमजोर हो चुका, हड्डियां नुमाया नजर आती हैं। मर्दाना वजाहत जिस पर कभी उनके मद्दाह फख्र करते थे, वो अब वक्त की गर्द में कहीं खो गई। जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि वो शख्स जो कभी शोहरत की बुलंदियों पर था, अब गुमनामी के साए में जी रहा है। कराची के एक मुतवस्सित इलाके में सादगी से जिंदगी गुजारने वाले हसन जहांगीर आजकल मीडिया की नजरों से दूर और मुआशरे की बेहिसी का शिकार हैं। उनका माजी जितना रोशन था, हाल उतना ही खामोश। ना वो पहले वाली आवाज बाकी रही, ना ही वो मकबूलियत। एक जमाना था कि हर मॉर्निंग शो उनके बगैर अधूरा लगता था, लेकिन आज ना सिर्फ वो शोज खत्म हो चुके बल्कि उनके चाहने वाले भी कहीं और निकल चुके। शायद ये हमारा इज्तिमाई अलमिया है कि हम फनकारों को सिर्फ उनके उरूज में याद रखते हैं, उनके जवाल पर नजरें फेर लेते हैं। हसन जहांगीर जैसे लोग हमारी सकाफत, मौसीकी और पहचान का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब वक्त उन पर भारी पड़ता है तो हम उन्हें भूल जाते हैं। हसन जहांगीर की जिंदगी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक पूरे माशरती रवैये की अक्कास है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने फनकारों के साथ कैसा सलूक करते हैं। वो जो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते हैं, क्या हम उनकी आंखों की नमी देखने के लिए तैयार हैं? वक्त बदलता है लेकिन एहसास जिंदा रहे तो शायद हम किसी के जवाल को सहारा दे सकें। हसन जहांगीर अपना स्टारडम खो चुके। कराची फिल्मी हब तो बन गया, लेकिन उसने अपने सिंगर्स को ऑन नहीं किया, जिसके रहते हुए कराची के गायक सिर्फ मॉर्निंग शोज की हद तक ही महदूद रहे और बड़े पर्दे पर जलवा अफरोज ना हो सके। एक दौर था, ये किसी निजी महफिल का जिक्र नहीं बल्कि 1990 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म 16-17 के एक मंजर था, जिसमें डायलॉग के बाद बड़े पर्दे पर मंजर बदलता है और फिर हाथ में गिटार थामे हसन जहांगीर किसी रॉक स्टार के रूप में जलवागर होकर गुनगुनाते हैं। इस एक गीत का फिल्म भी 1.5 घंटे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि फिल्म के कदावर पोस्टर और तशहीरी मुहिम पर वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मौसीकार नदीम शरवान के तरतीब दिए हुए गीतों में से एक गाना पाकिस्तानी गुलकार हसन जहांगीर की आवाज में है, जिसे वो खुद पेश करेंगे। ये वो दौर था जब नदीम शरवान पर मकबूलियत और शोहरत का दर नहीं खुला था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी गुलकार हसन जहांगीर की गैर मामूली कामयाबी के जरिए वो बुलंद मुकाम बनाने की जदोजहद में थे। हसन जहांगीर की बॉलीवुड में इस कदर पजीराई और चाहत के पसे पर्दा दिलचस्प दास्तान है, क्योंकि उनके गीत हवा हवा ने पाकिस्तान में ही नहीं, सरहद के उस पार भी हर किसी को दीवाना बनाया। गाना क्या था ये समझे हर किसी के लबों और जहनों पर यही गूंज रहा था। 1987 में रिलीज होने वाली ऑडियो कैसेट के उस गीत ने उस वक्त शोहरत कमाई जब ये टीवी पर नशर नहीं हुआ था। आमतौर पर उस दौर में वही गाने या गुलकार शोहरत की कामयाबियों के मुसाफिर बनते जो छोटी स्क्रीन पर आते, लेकिन ये गुलकार हसन जहांगीर का कमाल था कि उन्होंने टीवी का सहारा लिए बगैर खुद को ऐसा बेमिसाल बनाया कि उनके नाम का डंका हर सू बजने लगा। इस एल्बम की पाकिस्तान और भारत में लगभग करोड़ों कॉपियां हाथों हाथ फरोख्त हुई।
वाकई ये कामयाबी इस एतबार से बड़ी अहमियत रखती थी क्योंकि दौरे हाजिर की तरह उस जमाने में सोशल मीडिया या तशहीर का कोई जरिया था ही नहीं। इकलौता पीटीवी था जिस पर आने वाले गुलकार ही रातों रात मकबूलियत की चोटी पर पहुंच जाते। हसन जहांगीर के इस गाने की शोहरत जब चारों तरफ फैली तो फिल्मी जराइद और अखबारात में उनके इंटरव्यू शाया होने लगे। सरकारी टीवी पीटीवी को भी 1987 में ही ख्याल आया कि हसन जहांगीर को किसी प्रोग्राम में मेहमान बनाकर पेश किया जाए। ये जनरल ज़ियाउल हक का दौर था और पीटीवी सख्त सकाफती सेंसरशिप से गुजर रहा था। गीत पर तो कोई एतराज ना था लेकिन उसके एक बोल यार मिला दे दिलदार मिला दे पर एतराज हो गया और उसे पीटीवी कराची मरकज के स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के हेड मुदब्बिर रिजवी ने बदल कर वादा किया था, एक बार मिला दे करवा दिया। माजी में बिलखुसूस 70 और 80 की दिहाई में गुलकार जब भी नगमा सराई करते तो बहुत होता तो उनके हाथों में गिटार होता या फिर सामने हारमोनियम, लेकिन दर हकीकत हसन जहांगीर ने इस तासुर को बदल कर रख दिया। रंग बनेगा लेकिन जदीद फैशन के तकाजों के हमहंग सरापा होता। हाथों में कभी गिटार तो कभी माइक, आंखों पर गॉगल्स, गले में मफलर, किसी रॉक स्टार की तरह लंबी घनी जुल्फें जिन्हें वो दौरान गुलकारी एक अदा से पीछे हटाते रहते। यही नहीं, वो रिवायती गुलकार की तरह एक ही मकाम पर साकत होकर पूरा का पूरा गीत नहीं गाते बल्कि मेहमानों के दरमियान पहुंचकर झूम झूम कर भी इस सिलसिले को जारी रखते। टीवी नाजरीन के लिए हसन जहांगीर का ये अंदाज चौंका गया, वहीं दीगर गुलकारों के मुकाबले में मजीद मुमताज बन गए। हसन जहांगीर को कई चाहने वालों ने पाकिस्तानी माइकल जैक्सन तक करार दिया। दिलचस्प बात यह कि हसन जहांगीर के पसंदीदा गुलकार भी माइकल जैक्सन थे। भारत जहां पाकिस्तानी फिल्मों के गीत और धुनें उड़ाने का तख्लीकी काम अब तक काम है, यही वजह है कि हसन जहांगीर के ओरिजिनल गीत की तरह इस धुन पर 1989 में फिल्म बिल्लो बादशाह में जमा जमा इश्क जमा है को किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म के हीरो खुद गोविंदा ने गाया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हसन जहांगीर वो पहले गुलकार हैं जिन्होंने साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 1985 में एक गीत बनाया था। हसन जहांगीर के मुताबिक इस एल्बम में 1 दर्जन से ज्यादा दीगर गुलकारों के गीत रिकॉर्ड किए गए। उस जमाने में इमरान खान क्रिकेट से रिटायर्ड होने का सोच रहे थे। ऐसे में हसन जहांगीर ने यह इरादा किया कि दुनिया के इतने बड़े खिलाड़ी की गैर मामूली खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने एक गीत इमरान खान इस सुपरमैन बनाकर इस एल्बम में शामिल कराया जो उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। गुलकार हसन जहांगीर ने सिर्फ हवा हवा ही नहीं कई और गाने भी गाए। उनमें शादी न करना यारो, आ जाना दिल है दीवाना, आ जाओ जरा मेहंदी लगाओ, हटो बचो, ये फैशन के नए रंग और शावा नखरा गोरी का नुमाया है। उनके दीगर मशहूर गानों में किस नाम से पुकारूं, आजा दिल के दीवाने और दिल है दीवाना शामिल हैं। हसन जहांगीर गुज़श्ता 4 दिहाइयों से फन मौसीकी से वाबस्ता हैं। हसन जहांगीर का फनी सफर अब तक जारी तो है लेकिन अब वो बहुत कम काम करते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि इंडस्ट्री ने उन्हें फरामोश करके रख दिया। हसन जहांगीर जो 1 जुलाई 1962 को कराची सिंध में पैदा हुए, पाकिस्तान के मुमताज पॉप गुलकार, मौसीकार और शोबिस की दुनिया का एक दरख्शां सितारा थे। उन्होंने 1980 की दिहाई में अपने मुनफरिद अंदाज और दिलकश धुनों पुरजोश गीतों के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया में मकबूलियत हासिल की। असल शोहरत उनके यादगार गीत हवा हवा से मिली जिसने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस गाने की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके इसी नाम के एल्बम हवा हवा की सिर्फ भारत में 1.5 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई, जो किसी पाकिस्तानी पॉप एल्बम के लिए तारीखी संग मील था। हसन जहांगीर के गानों में नौजवानों के जज्बात, रोमानवी रंग और जिंदगी की खुशियों का हसीन इम्तजाज था, जिन्होंने उनकी शोहरत को मजीद दवाम बख्शा। उनके गानों का अंदाज जदीद और मगरबी मौसीकी के इम्तजाज के साथ पेश किया गया, लेकिन वो अपनी मशरकी सकाफत की जड़ों से कभी दूर नहीं हुए। यही वजह है कि उनकी मौसीकी हर उम्र के लोगों को पसंद आई और आज भी उनके गाने क्लासिकल हैसियत रखते हैं। कई सालों तक शोबे से दूर रहने के बाद 2011 में वो दोबारा मंजर पर आए और बंगाली लोकगीत डोल डोल डोलनी को नए अंदाज में पेश करके एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। 2017 में उनके मशहूर गाने हवा हवा को बॉलीवुड फिल्म मुबारका में शामिल किया गया, जिसे रेहान आज़मी ने लिखा और नए अंदाज में कंपोज किया, जो इस बात की दलील है कि हसन जहांगीर की मौसीकी वक्त की कैद से आज़ाद हो चुकी है। अपने तवील करियर में हसन जहांगीर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भारत में भी फनकारों में पहचान बनाई, जिनकी मौसीकी ने आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल की। आज भी वो मुख्तलिफ म्यूजिक शोज और तकरीबात में परफॉर्म करते हैं और चाहने वालों को खुशी देते हैं। उनकी शख्सियत, फन और मौसीकी ने उन्हें एक लेजेंड की हैसियत दी, जिन्हें पॉप मौसीकी के मैदान में हमेशा याद रखा जाएगा। हसन जहांगीर को उनकी गायकी में खिदमत पर 2014 में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2023 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। हसन जहांगीर का ये करियर उनकी फनी खिदमत का सबूत है। उन्होंने जितने भी गाने गाए उन्हें उनमें 100% कामयाबी मिली। ऐसे बाकमाल फनकार यकीनन दिहाइयों बाद पैदा होते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हसन जहांगीर को अपनी अमान में रखे। आमीन।